नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र और हरियाणा जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है उसके ऊपर। आपको पता होगा, चुनाव परिणाम आने से पहले और एग्जिट पोल के बाद में मैंने कांग्रेस पार्टी की एक स्थिति के बारे में बात की थी और वो स्थिति ये थी कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के बारे में सोच रही है, उससे पहले कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए स्थिति जो है वो बहुत अच्छी चल नहीं रही है। और मैंने एक वीडियो में ये भी बात की थी कि जिस तरीके से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी, ठीक उसी पैटर्न के ऊपर हरियाणा में विधानसभा चुनाव हारेगी। लेकिन तब हो सकता है शायद किसी को यकीन भी ना हो। और मैंने कुमारी सैलजा और सचिन पायलट को कंपेयर भी किया था। और आज अगर हम इसी स्थिति में, वर्तमान स्थिति में बात करें, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए, तो कांग्रेस पार्टी की आज भी वही स्थिति बनी हुई है। और उस स्थिति के अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा, चुनाव परिणाम के बाद में सबको ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हाईकमान जो है वो इस बार एक्शन लेगा। नतीजे आप लोगों के सामने है किस तरीके का एक्शन लिया है। इसलिए जब ये लोग, कुछ लोग जो है वो लगातार ये पूछते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। आप छोड़ दीजिए ईवीएम के मैटर को, एक बार आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में चुनाव परिणाम के बाद में कांग्रेस पार्टी की जो सारी चीजें थी कि क्या चल रहा था, अब शायद हो सकता है आपको आकलन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा कि गड़बड़ जो है वो ईवीएम में थी या कांग्रेस पार्टी में थी। और अब उसके पीछे की वजह मैं बताता हूं। कांग्रेस पार्टी का मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी हारेगी तो भी टूटेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो भी टूटेगी। हारेगी तो टूटेगी। आपने देखा, अहिरवाल क्षेत्र से 6 बार के विधायक कैप्टन अजय सिंह जो है वो पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा पहला विकेट गिरा है। और इसी अहिरवाल क्षेत्र से राव इंद्रजीत सिंह जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है, और लगातार जो है वो वामपंथी चैनलों वाले बात कर रहे थे कि राव इंद्रजीत जो है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हुआ? नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री बने, अमित शाह पहुंचे। तो अगर आप बारीकी से सोच विचार करोगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फर्क क्या है। जिस पार्टी में जो गद्दावर नेता होते हैं, जो 40-50 साल से राजनीति में है, वो आसानी से नए लोगों को मौका नहीं देने देते। ये हर पार्टी की कहानी है। लेकिन जिस पार्टी में अनुशासन है, मान के चलिए कि वो पार्टी जो है वो हमेशा आगे रहती है। और भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तौर से क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं चलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान जिस तरीके से काम करती है उससे आपको अंदाजा लगेगा कि वो हर मैटर जो होता है, फिर चाहे राजस्थान में आपने देखा कि वसुंधरा राज्य को किस तरीके से हाईकमान ने जो है वो शांत करके बिठाया, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल था। भजनलाल शर्मा के बाद में बड़ा एक बगावत का दौर चला भारतीय जनता पार्टी में। लग रहा था कि टूटेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने ऐसा होने नहीं दिया। राजनाथ सिंह पहुंचे और उसी वसुंधरा राज्य के हाथ से जो है वो भजनलाल शर्मा की पर्ची निकलवाई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों पार्टियों में फर्क क्या है। दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, एक कमेटी बनाई गई जो फैक्ट्स पे काम करेगी। जिस कांग्रेस हाईकमान के कहने पे भूपिंदर सिंह हुड्डा अगर मीटिंग में नहीं पहुंचे, क्योंकि होना तो ये था कि अगर हार पर मंथन होना था तो कुमारी सैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा दोनों को जो है वो दिल्ली तलब करना था और उसके बाद में जो है वो बात करनी थी। लेकिन कुमारी सैलजा को नहीं बुलाया गया, भूपिंदर हुड्डा को बुलाया गया, उदयभान को बुलाया गया, दोनों ही वहां नहीं पहुंचे। और अब स्थिति ये फंसी है कि कांग्रेस का जो हाईकमान है ना हरियाणा में मौजूद दिखाई दे रहा है और ना ही महाराष्ट्र में मौजूद दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, आज की खबर यह है कि महाविकास आघाड़ी में अभी सीटों की जो शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसमें 25 से 30 सीटें ऐसी है जिनके ऊपर पेच फंसा हुआ है। और पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच में जो है वो
जिसको हम कहें कि पेच तगड़े तरीके से फंसा हुआ है। और उसकी मानगी आपने देखी भी होगी, संजय राउत का बयान। वैसे संजय राउत का जो बयान है वो बड़े बड़बोले हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की कि उनको जो है वो राहुल गांधी से बात करनी पड़ेगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनावों से कितनी कमज़ोर हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने जो गलती हरियाणा में की थी टिकट वितरण की, वही गलती जो है वो महाराष्ट्र में दोहराई जा रही है, और वही व्यक्ति जो है वो महाराष्ट्र में वो गलती रिपीट कर रहे हैं। और इसमें आप देखो, केसी वेणुगोपाल के ऊपर हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें टिकट वितरण को लेकर बड़े आरोप लगे कि उन्होंने जो है वो अपने महिला मित्रों को टिकट दिया। और महाराष्ट्र में भी अब वही स्थिति जो है वो सीट शेयरिंग पे जाके फंस गई है। नाना पटोले जो है कांग्रेस पार्टी के नेता, उनकी सीधे तौर से जो है वो शिवसेना के साथ टक्कर चल रही है। सीटों पे जो शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पर बात नहीं बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि हाईकमान है कहाँ। ना वो हरियाणा में है, ना वो जम्मू कश्मीर में है, ना वो महाराष्ट्र में है। और जो कुछ भी हो रहा है ये पार्टी जो है वो होने दे रही है। ये इस पार्टी की सबसे बड़ी, जिसको हम कहें, और या हम कह सकते हैं चुनाव की नहीं, इस पार्टी की ये सबसे बड़ी कमी जो है वो पिछले 10 साल से यही निकल के आ रही। और अब ऐसी स्थिति में आपने देखा, अहिरवाल क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह और अब कैप्टन अजय सिंह, दोनों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। और अब ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। अब ये कितना लंबा चलेगा और कितने लोग जो है वो इसमें हिट विकेट होंगे, ये भी देखने वाली एक दिलचस्प बात होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेके, क्योंकि अब तक जो नेता प्रतिपक्ष थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, दोबारा से चुनाव हुए, और अब इसमें जो है वो कुमारी शैलजा गुट और हुड्डा का जो गुट है वो आपस में तकरार उनमें जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। खींचतान जो चल रही है वो जग जाहिर है। और जिस तरीके से हुड्डा ने अपने समर्थित जो विधायक थे, और लगभग जो है वो 30 विधायकों के साथ उनके मीटिंग की थी, तो 37 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और उसमें से 31 विधायक जो है वो हुड्डा के खेमे में है। लेकिन फिर भी अभी तक कोई बात बनी नहीं है। और ऐसी स्थिति में आपने देखा कि ऑब्जर्वर कौन है, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा। अशोक गहलोत जिसने कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के कगार पे लिया है राजस्थान में, सचिन पायलट को किनारे करने के लिए, और वैभव गहलोत के पुत्र मोह में जो कांग्रेस पार्टी का बंटाधार अशोक गहलोत ने राजस्थान में किया है, अब वो हरियाणा में ऑब्जर्वर बन के बैठा है। तो जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति खुद गुटबाजी में इन्वॉल्व हो, वो दूसरे राज्यों में जाके क्या अपनी उसी नीति के तहत जो है वो काम नहीं करेगा। तो इससे साफ तौर से समझ में आ रही है कि अशोक गहलोत किसको बचा रहे हैं, कुमारी शैलजा को बचाना चाह रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। क्योंकि अशोक गहलोत वो कितनी भी जादू करे, उनको जादूगर कहा जाता है, लेकिन इस वक्त उनकी जादूगरी जो है वो कांग्रेस के ऊपर ही हाथ साफ करने में लगी हुई है। इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा पंजाब कांग्रेस इकाई के जो है वो सदस्य हैं, बड़े नेता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय आपने देखा होगा, चुनावों से ठीक पहले 6 महीने पहले जो घमासान चला उसमें प्रताप सिंह बाजवा भी थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया, और अब कांग्रेस पार्टी जो है वो उनको दूसरे राज्यों में प्रभारी के तौर पे नियुक्त कर रही है। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र में अशोक गहलोत, सचिन पायलट को जो है वो प्रभारी बनाया गया है। तो आप सोच के देखिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस वक्त जो है वो किस तरीके की है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को किसी को हराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ, वामपंथी पत्रकारों का जो एक झुंड था, वो झुंड जो है वो कांग्रेस पार्टी को कोसने लगा। सीधे तौर पे राहुल गांधी को वो बचा रहा था, और अब वही स्थिति जो है वो उन्होंने महाराष्ट्र में शुरू कर दी है। आप उनके वीडियो देखोगे, गाए बगाए उनके वीडियो जो है वो आंखों के सामने आ जाते हैं। थंबनेल जब आप देखोगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा। तो आजकल कांग्रेस पार्टी की स्थिति, और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनके फॉलोवर्स है, समर्थक है, उनकी भी एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए सच्चाई की बात करे, जो कांग्रेस पार्टी की कमियों की बात करे कि कांग्रेस पार्टी को कहाँ पे काम करना चाहिए, उसको वो सीधे तौर से जो है वो बीजेपी का दलाल मीडिया या गोदी मीडिया करार दे देते हैं। आप लोग गोदी मीडिया करार देते रहिए,
आप उन लोगों को बीजेपी के दलाल बताते रहिए और आप लोग रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा, अशोक वानखेड़े, इनके वीडियो सुनिए, इनके तलवे चाटते रहिए। और कांग्रेस पार्टी का जो हस्न हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हुआ, जम्मू कश्मीर में वो सत्ता से बाहर रही, क्यों रही आपको पता चल गया होगा, उसकी भी वजह। और अब कांग्रेस पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में उसी नीति के तहत काम कर रही है। और अभी भी इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आप आगे बढ़ने दो। ये मुकाबला जो है वो असली और नकली शिवसेना का है, ना इसमें रेस में जो है वो कांग्रेस पार्टी है, ना एनसीपी है। और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी की सीधी फाइट भी नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। और इसके पीछे की बड़ी वजह होगी देवेंद्र फडणवीस नॉन मराठा है, लेकिन उनकी राजनीतिक जो पकड़ और सूझबूझ है उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें जिस तरीके से, क्योंकि जो पार्टी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे और झुकना जो है वो कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर नतीजे उलट होते तो शायद आज जो है वो बड़े भाई की हैसियत से जो है कांग्रेस पार्टी बार्गेनिंग कर रही होती। लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। और आप मान के चलिए इसका जो है वो आपको 2 या 3 दिन में बहुत जल्द जो है वो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि महाविकास आघाड़ी में खींचतान जो है वो किस कदर मची हुई है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए आज हम फिर एक बार जो है वो सीधे तौर से कह सकते हैं, इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी का हाईकमान। और कांग्रेस पार्टी का हाईकमान जो है वो गूंगा और बहरा है, ना वो कुछ सुनता है, ना उसको कुछ दिखाई देता है, वो अंधा भी है, और ना कुछ वो बोलता है। क्योंकि अगर वो बोलता है तो उसको डर है कि कहीं उसकी पोल नहीं खुल जाए, वो सुनता है तो भी उसकी मुसीबत है, और जब वो देखता है तो भी उसका वही डर है कि कहीं कांग्रेस पार्टी उसके हाथ से नहीं निकल जाए। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इस चंडाल चौकड़ी में इस तरीके से फंस गई है। अभी भी जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव के, क्योंकि लग रहा था कि सबक लेंगे, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति वही बनी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी। आप खुद सोच के देखिए, जो पार्टी खुद के अपने स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही, वो कहाँ जाके चुनाव में जो है वो दूसरी पार्टियों को फाइट देगी, ये मेरे तो जो है वो समझ के बाहर है। और जहाँ बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव, आप लोगों ने देख लिया, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे उसको लग रहा है कि सिंपैथी वोट उसको मिलेगा, संवेदनाएं उसके साथ रहेगी। और शिंदे जो सीधे तौर से दावा ठोक रहे हैं कि वो बाला साहब ठाकरे के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी से कतई जो है वो समझौता नहीं कर सकते, और वो हिंदुत्व के मुद्दे पे तो जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये उन्होंने जो है वो सरकार बनने के बाद दिखाया भी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति जो है वो क्या होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।